विधानसभा। भाजपा प्रत्याशी रोहित पांडे, एक नया चेहरा, नई उम्मीद। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इस बार भागलपुर सीट पर मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। एनडीए समर्थित भाजपा ने यहां से एक युवा, ऊर्जावान और जमीनी नेता रोहित पांडे को मैदान में उतारा है। अब सवाल उठता है, रोहित पांडे कौन और भाजपा क्यों? रोहित पांडे राजनीति में नया नाम जरूर है, लेकिन भागलपुर की सामाजिक और विकास यात्रा में इनकी सक्रियता नई नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं के लिए रोजगार जैसे मुद्दों पर वर्षों से काम करते आ रहे पांडे खुद को जनता के बीच से निकला हुआ प्रतिनिधि मानते हैं। उनकी सोच साफ है, राजनीति सेवा का माध्यम है, अवसर का नहीं। जहां तक सवाल है भाजपा क्यों, इस पर रोहित पांडे का जवाब सीधा और स्पष्ट है, क्योंकि भाजपा सिर्फ चुनाव नहीं, परिवर्तन की राजनीति करती है। भाजपा वह विचार है जो गांव से लेकर दिल्ली तक विकास की एक निरंतर रेखा खींचता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो संकल्प है, उसे भागलपुर की धरती पर साकार करने का समय आ गया है। भागलपुर की जनता इस बार देखना चाहती है कि कौन नेता सिर्फ वादे नहीं, बल्कि विश्वास और विजन लेकर आया है। रोहित पांडे का दावा है कि वह भागलपुर को स्मार्ट सिटी नहीं, संवेदनशील सिटी बनाना चाहते हैं, जहां विकास और संस्कृति दोनों साथ चले। 2025 का चुनाव भागलपुर के लिए सिर्फ राजनीतिक परिवर्तन नहीं, बल्कि नई सोच की शुरुआत हो सकता है। और इस सोच के केंद्र में है रोहित पांडे, एक ऐसा चेहरा जो कहता है, मैं राजनीति में सत्ता नहीं, समाधान लेकर आया हूँ। नमस्कार दोस्तों, एन न्यूज़ लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हैप्पी राजेश और अभी हम लोग भागलपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं और आज हमारे साथ हैं, आइए उनसे बातचीत करेंगे। भागलपुर के कद्दावर नेता, एक कर्मठ नेता और एक संगठित अनुशासित नेता, जो एनडीए गठबंधन मतलब पांडवों के खेमे से बीजेपी के टिकट पे रोहित पांडे जी। तो आइए उनका स्वागत करते हैं एन न्यूज़ लाइव में और उनसे पूछते हैं उनके बारे में और भागलपुर के बारे में। तो रोहित सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एन न्यूज़ लाइव में। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका। रोहित सर, हम ये जानना चाहते हैं कि रोहित पांडे कौन? देखिए, रोहित पांडे सबसे पहले तो कमल का वाहक, भाजपा का एक कर्मठ कार्यकर्ता, संघ का स्वयंसेवक और सामाजिक गतिविधियों को लेकर संवेदनशीलता के साथ संघर्ष करने वाला एक व्यक्ति। इसके साथ साथ हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जो सेवा ही समर्पण के साथ काम करने वाले एक सेवाव्रती कार्यकर्ता है रोहित पांडे। तो चलिए, ये तो क्लियर होता है कि रोहित पांडे का मतलब है भाजपा का एक सेवक, एनडीए का सेवक, डबल इंजन सरकार की एक सेवक। और ये जानना चाहते हैं रोहित सर की विगत 2 बार से देखा जा रहा है कि भागलपुर की स्थिति बड़ी अजीब रही है, तो भाजपा क्यों, ये बताएंगे जरा सा। देखिए, भाजपा क्यों, इसके लिए अगर आपको समझना है तो थोड़ा पहले के बिहार और पहले के भारत को समझना होगा कि जब बिहार में लालू राबड़ी की जब सरकार हुआ करती थी और देश में जब कांग्रेस का शासन हुआ करता था, तो भारत की क्या स्थिति थी और बिहार की क्या स्थिति है। और उस दुराव्यवस्था से लाकर और एनडीए की सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर, देश स्तर पर भी जो काम किया है, और बिहार की एनडीए सरकार ने बिहार स्तर पर जो बदलाव लाया है, जिसके कारण कि बिहार के एक एक नागरिकों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी ने जीतने का काम किया है, एनडीए ने जीतने का काम किया है। आज उस विश्वास का नाम भाजपा है। एक एक नागरिकों के, देश के और बिहार के एक एक नागरिकों के विश्वास का नाम, भरोसा एनडीए और भाजपा है। जिस प्रकार आप देखेंगे कि आज जो परिवर्तन लोगों के सामान्य जनमानस में जो परिवर्तन आया है, जो उनका जीवन स्तर जो हुआ है, आप पहले बिहार की जो स्थिति थी, वह चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सड़क का क्षेत्र हो, या फिर जो जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, उन सब क्षेत्रों में बिहार की क्या दुराव्यवस्था थी। लेकिन आज जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर सरकार बनी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब बिहार में एनडीए की सरकार बनी,
ये डबल की इंजन की सरकार के कारण आज जो बिहार में जो बदलाव हो रहा है, जो बिहार में परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन का नाम भाजपा है। आप देखेंगे कि एक समय था, एक दौर था कि जब किसी के घर में बीमारी होती थी तो लोग परेशान होते थे कि भाई अब हम क्या करें, हमको गहना बेचना पड़ेगा कि ज़मीन बेचना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा, इसके लिए लोग चिंतित रहते थे। भगवान न करे कि आज किसी के घर में कोई बीमारी आए, लेकिन अगर बीमारी आती है तो लोग निश्चिंत रहते हैं कि हमारा जो प्रधान सेवक है वो चिंतित है कि हमारे जो इस देश के, हमारे परिवार के जो सदस्य हैं, उन पर अगर कोई संकट आता है, उनके घर में कोई बीमारी आता है, तो उसके लिए उन्होंने 5 लाख तक का आयुष्मान योजना के तहत फ्री में इलाज कराने की व्यवस्था की है। और देश के आप गुणवत्तापूर्ण, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल हो, जो उसमें सूचीबद्ध हैं, उन अस्पतालों में आप जो है इलाज करा सकते हैं। तो लोग आज निश्चिंत हैं कि भाई अगर हमारे घर में भगवान न करे कोई बीमारी आती है तो उसके लिए हमको गहनों को नहीं बेचना पड़ेगा, हमको अपने ज़मीन को नहीं बेचना पड़ेगा। इस गारंटी, इस भरोसे का नाम भाजपा है, इस भरोसे का नाम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि हम जो हमारे जो गरीब परिवार के लोग हैं, जिनकी अभी आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर नहीं हो पाई है, जो विकास के मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए हैं, तो उनको विकास के मुख्य धारा में लाने के लिए कई ऐसी योजनाएं हैं, चाहे वह आदरणीय नीतीश कुमार जी के द्वारा 125 यूनिट फ्री बिजली देने का काम हो, या फिर प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है वह अभी महिलाओं को स्वावलंबन की दृष्टि से 10,000 रुपया रोजगार सृजन के लिए सहायता करने का काम हो। और फिर उसकी अलग आगे की योजना है कि उसके माध्यम से अगर उन्होंने अपने को प्रूफ किया और कुछ अच्छी योजना इस प्रकार से की, तो वह 2 लाख रुपये तक का जो है ब्याज मुक्त ऋण वो ले सकते हैं। तो ऐसे कई विषय हैं। आप देखेंगे कि एक समय था कि लोग अस्पताल में जाते नहीं थे, अस्पताल में कोई दवाई नहीं थी, कोई उपकरण नहीं था, चिकित्सक नहीं थे, लेकिन आज अस्पतालों में भीड़ देखने को मिलती है और वहाँ पर आज डॉक्टर भी उपलब्ध हैं, दवाई भी उपलब्ध है और अत्याधुनिक उपकरण भी उपलब्ध है। तो ये परिवर्तन की जो यात्रा है, उस परिवर्तन और विकास की यात्रा का नाम भारतीय जनता पार्टी है, एनडीए है। तो उम्मीद है कि आपको पता चला होगा कि भाजपा क्यों। और रोहित सर, हम ये जानना चाहते हैं कि आप तो मतलब एक आपकी कर्मठता दिख रही है, लगातार जो हम लोगों के पास रिव्यू आ रहा है कि आप लगातार क्षेत्र भ्रमण में हैं, और तो आपको भागलपुर का रुझान कैसा लग रहा है, मतलब यहाँ के पब्लिक का मूड कैसा लग रहा है? क्योंकि पब्लिक तो 2 चुनाव में देख चुकी है क्या हाल रहा है भागलपुर का। तो आपको क्या लगता है, आप जो क्षेत्र परिभ्रमण में जा रहे हैं, उसका फीडबैक आपको क्या दिखता है आपके तरफ से? देखिए, ये जो कर्मठता और यह जो उत्साह आपको दिख रहा है, ये मेरे भागलपुर के जो मेरे परिवार के सभी जन हैं, उन परिवारजनों के स्नेह, प्रेम, और जो हम जब जा रहे हैं संपर्क में, और उस संपर्क में जो उनका हम पर स्नेह दिखता है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो विश्वास दिखता है, उसी विश्वास और स्नेह का जो है परिणाम है कि उसी कर्मठता के साथ दिन रात हम जो है लगे हुए हैं। तो यह भागलपुर के मेरे परिवारजनों का प्रेम, स्नेह और संगठन के प्रति उनका विश्वास, यही हमारे निरंतर गतिमान रहने का संबल है। तो आपने देखा हमारे भागलपुर शहर के एक कर्मठ उम्मीदवार कैसे हैं, और एक अनुशासित तरीक़ा से, एक संगठित तरीक़ा से उन्होंने बताया कि भाजपा क्यों और पब्लिक का रुझान क्यों है। और हम चलते चलते ये कहना चाहेंगे कि रोहित सर, आपको बहुत बहुत शुभकामना है। और 2 शब्द अगर आप अपने भागलपुर के लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे तो कृपया प्लीज़। नहीं, हम तो एक तो एन न्यूज़ का और इनके दर्शकों का बहुत ही आभार व्यक्त करूंगा, और आपके माध्यम से अपने भागलपुर के परिवारजनों से आह्वान करूंगा कि आप मोदी जी की गारंटी पर भरोसा रखिए। और मोदी जी ने
नीतीश कुमार जी ने, जेपी नड्डा जी ने अपना प्रतिनिधि बनाकर हमको भागलपुर के लोगों की सेवा के लिए भेजा है। हम भारतीय जनता पार्टी के ऐसे समस्त एक एक कार्यकर्ता और भागलपुर के अपने परिवारजनों के विश्वास पर खरे उतरने का काम करेंगे और जिस अपेक्षा और विश्वास के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और एनडीए नेतृत्व ने हमको अपना प्रतिनिधि के नाते भागलपुर के अपने परिवारजनों की सेवा के लिए भेजा है, तो मैं अपने इन नेतृत्वकर्ताओं के साथ साथ भागलपुर के अपने एक एक परिवारजनों के अपेक्षाओं पर खरा उतरने का काम करूंगा और इनका मस्तक कभी भी झुकने नहीं दूंगा, अपने कर्मों से कभी इनको शर्मसार नहीं होने दूंगा। यह मैं विश्वास अपने भागलपुर के परिवारजनों को कराता हूं। एन न्यूज़ लाइव की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए और ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी जीत के लिए। तो दोस्तों, रहे ना बेखबर है, कुछ खास खबर देखते रहें एन न्यूज़ लाइव और यहाँ खबरों का सिलसिला जारी रहता है। मैं कैमरा पर्सन संतोष झा के साथ हैप्पी राजेश आपसे विदा लेता हूँ, फिर अगले किसी कड़ी में। धन्यवाद।